अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को जो है वो सलामत रखे। जिस तरह से आजकल सैलाब की सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, लोग जो इलाके हैं सैलाब ज़दा इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे लोग भी हैं कराची ख़ास तौर पर, और जहाँ पर लोग जो है एक जज्बा रखते हैं ऐसे लोगों की खिदमत करने का। और कराची में अब जगह जगह जो है ऐसे मुतासर अफराद के लिए जो है इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं मुख्तलिफ़ तनजीमों की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से और मजहबी जमातों की जानिब से, और अपने तौर पर भी लोग जो है इंडिविजुअली बहुत जो है जज्बा रखते हैं ऐसे लोगों की खिदमत करने का। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी का जो फलाही इदारा है अल खिदमत, उसका मरकज़ी ऑफ़िस है। यहाँ पर जो है पूरे कराची से जो सामान इकट्ठा होकर और फिर यहाँ से जो है सप्लाई होता है अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में और मुल्क के दीगर शहरों की तरफ। तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो है वो जमा की गई हैं। इस हवाले से हम जो अल खिदमत के अहदेदार हैं उनसे बात भी करेंगे और दिखाएँगे कि यहाँ पर क्या-क्या जो है वो सामान मौजूद है। देखिए, इस कैंप पर जो अल खिदमत का कैंप है, यहाँ पर जो है एक तो पानी की बोतलें जो हैं बड़ी तादाद में लोगों ने जमा कराई हैं इनके पास एहतियात के तौर पर। कराची के इसके अलावा जो खुश्क खुराक है, जिसमें बिस्किट्स हैं और दूसरी खाने-पीने की चीज़ें हैं, दालें हैं, इसके अलावा चावल और दीगर जो खुराक है, वो बड़ी तादाद में जो है लोग जमा करा रहे हैं। इसके अलावा कपड़े हैं, जूते और गर्ज़ जो भी मुतासरा इलाकों में कुछ चीज़ें हैं काम आने वाली, टेंट्स हैं, तरपाल्स हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है आके इन कैंप्स के ऊपर जमा करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ इसके अल खिदमत के अहदेदार मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए, तारुफ़ कराइए। उबैदुर्रहमान। उबैदुर्रहमान, आप क्या हैं अल खिदमत में, क्या वो करते हैं? मैं अल-खिदमत के अंदर जो है वो इस वक़्त जो रिलीफ़ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हुँ, उसकी जो है वो ये जो कैंप है यहाँ पे उसमें मुख्तलिफ़ मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी हुँ। है। अच्छा, क्या क्या-क्या चीज़ें जमा हो रही हैं और किस तरह से मतलब सप्लाई हो रही है? कराची में कितने कैंप्स हैं? किस तरह से मतलब काम कर रही है अल खिदमत? अच्छा, अमीर जमात इस्लामी कराची और जो सदर अल-खिदमत कराची हैं हाफ़िज़ नईम रहमान, उनकी अपील पे हमने पूरे कराची में पिछले हफ़्ते हमने कैंप शुरू किए थे और तकरीबन 150 मुकामात कमोबेश जो है वो जहाँ पर ये कैंप लगे हुए हैं, कैंप जारी हैं और मरकज़ी कैंप इस वक्त यहाँ मौजूद है, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं इदारा नूर हक़ के अंदर अल-खिदमत के दफ्तर के साथ। और यहाँ पे पूरे शहर से जो कैंप के अंदर इमदाद जमा हो रही है वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ मुंतकिल की जा रही हैं और यहाँ से पैक होके सेग्रीगेट करके मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर सॉर्ट आउट करके उसको फिर जो है वो ट्रकों में लोड करके फिर हम उन इलाकों के अंदर अपने उन मुतासिरीन भाइयों को भिजवा रहे हैं जो सैलाब की ज़द के अंदर आए। कराची के लोगों का जज़्बा कैसा है वैसे? सामान जमा कराते हैं? क्या जज़्बा है सैलाब मुतासरीन के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह कराची अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तारीख़ है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा हर मौके पर सिर्फ़ पाकिस्तान इस वक्त तो हम पाकिस्तान के अंदर सैलाब है और उससे हम पहले की बात करें 2010 के सैलाब की, 2005 के ज़लज़ले की बात करें, हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने हमेशा अपना दिल खोला है और इस वक्त भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। अभी तो ज़ाहिर है ये एक लाखों लोग बेघर हुए हैं, यानी बिला मुबालगा इसके अंदर जो है ना 3 से 4 करोड़ अफ़राद जो है ना वो इससे इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। तो उनकी पूरे जो रेस्क्यू, रिलीफ़ और रिहैबिलिटेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में तो अभी महीनों, साल भी लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त ये है कि कराची के लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत उम्मीद ये है कि और इसके अंदर जो है वो हिस्सा लेंगे और हम अपील भी यही करते हैं लोगों से कि ये ऐसा मौका है कि अपने भाइयों के साथ खड़े होने का मौका है ठीक है। और उनको ये पैगाम देने का वक़्त है कि लाखों ज़िंदा दिल पाकिस्तानियों के होते हुए तुम अकेले नहीं। ठीक है। कराची के लोगों का जज़्बा है, जब भी मुल्क में कोई मुसीबत आई है, कराची के लोगों ने हमेशा बढ़-चढ़ कर इसमें इसमें हिस्सा लिया है और अब भी वही जज़्बा है। जगह-जगह जो है मुख्तलिफ़ जो कैंप्स लगे हैं, चाहे वो किसी भी जगह हो, किसी हर जगह लोग अपने जो है जमा करा रहे हैं। और भी हैं जो अल खिदमत के अहदेदार, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। फ़रीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप क्या करते हैं अल खिदमत में, बताएँ? अच्छा, अलख़िदमत के अंदर आपको पता है हर कोई एज़ अ रज़ाकार काम करता है, तो मैं भी यहाँ एज़ अ रज़ाकार काम करता हूँ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम का हिस्सा हूँ, ठीक है? अब मैं आपको बताता चलूँ इसके साथ-साथ कि अभी हालिया दिनों में ही हम यहाँ से सक्खर और इंटीरियर सिंध का पूरा दौरा करके आए हैं, बलूचिस्तान का विज़िट करके आए हैं। तो हम इस टाइम कराची से जो 2 मेन हमारे सूबे इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं, उनको हम इस टाइम फ़ीड कर रहे हैं। एक सिंध का एरिया है हमारे पास और दूसरा जो बलूचिस्तान का एरिया है हमारे पास। अच्छा, सिंध में भी यहाँ से हमने सक्खर में एक अपना बेस कैंप डेवलप कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह और वहाँ से पका-पकाया खाना है या लोगों को टेंट चाहिए या दवाइयाँ चाहिए या फ्री मेडिकल कैंप हमें कहीं इस तरह की चीज़ें अरेंज करनी है, तो उसका बेस कैंप मरकज़ हमारा सक्खर है। और इसी तरह बलूचिस्तान के अगर अंदर करना है, तो हम यहाँ इस टाइम कराची पे बैठे हैं और यहाँ से हम फ़ीड कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ से लेके टूवर्ड्स आप सक्कर तक चले जाएँ, सकरन से सक्कर मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि तकरीबन से 4 मैक्स पर है। इस टाइम नेशनल, क्योंकि सुपर हाईवे पे सैलाबी रेले की कैफियत है, रेला गुजर रहा है मुख्तलिफ मकामात पर, सड़कें बह गई हैं, सड़कें तबाह हाल हैं। तो ऑनवर्ड आप जाएंगे तो 3 से 4 घंटे का सफर जो है 12-12 घंटों पे तय हो रहा है। हमारी 2 जगह गाड़ियां फंसी हैं, लेकिन अपनी मदद आपके तहत पब्लिक वहाँ पे काम कर रही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं ठीक है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने विज़िट किया है तो वहाँ पर जो है ज़रूर शहरियों को क्या मैसेज देंगे? क्या चीज़ें जमा कराएँ? देखिए मतलब अगर ऐसे इमदादी कैंप्स जो हैं, जो मतलब प्रॉपर काम भी आ सकें, ऐसी क्या चीज़ें जमा कराएँ? देखिए मैं थोड़ा-सा वहाँ बताता चलूँ, जो हमने अपनी आँखों से देखा ना, मतलब मेरे लिए नाकाबिले बयान है वो इस टाइम, क्योंकि वहाँ पे कैफियत ये है कि जो रेले गुजर रहे हैं और जो वहाँ पे खेत खलियान है, क्योंकि आपको पता है खेत जो है ना सतह ज़मीन से थोड़ा सा वैसे भी नीचे होता है और वो साइडों पे पगडंडियाँ बनाते हैं पानी के फ्लो के लिए। इस टाइम खेतों में 3-3 4-4 फुट पानी है, तो आप अंदाज़ा लगाएं उनकी नीड होगी। उनको इस टाइम मैं आपको अंदर कर सकूँ थोड़ी सी, कि वहाँ पे आलम ये था कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक चारपाई है, उसके अंदर वो ज़ईफ़ है, उसकी उनकी ख़वातीन साइड पे हैं, और वो माल मवेशी जो उनका वाहिद गुजर बसर होता है, वो उन्होंने चारपाई में उसके बच्चे बिठाए हुए थे गाय और बकरे के। मतलब जानवर और इंसान में कोई तमीज़ नहीं बची अभी वहाँ पे। जो उनका अच्छा, अगर नकल वकाली भी कर रहे हैं वो, तो वो ट्रक के अंदर उनकी भैंसें भी बंधी हुई हैं, वहीं उनकी खबी बैठी है, वहीं से भी बैठी। अभी ये है, तो अभी वो टेंट फौरी तौर पे खाने का पकाया खाना अच्छा, खुश्क अजनास ये वहाँ पे इसमें लिमिटेड अभी तौर पर सकती हैं, हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, खजूर हो सकते हैं, पानी हो सकता है, जूस हो सकता है, दूध हो सकता है, जो फौरी तौर पे काम हो जाए और उसको पकाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये एक अलग इंतजाम है पूरा पकाने का, क्योंकि जब उनके घर ही बह गए, वो बचाने या अगर कोई बंद के नहीं, उसकी एक चारती है, उसका बगता है, उसके अंदर व्रत होंगे या पड़े होंगे, इसके कुछ नहीं बचा सका अपना, इसलिए में लोग गुजरे। ठीक है, शुक्रिया। ये अलखिदमत ही नहीं, कराची में बहुत सारी तरह हैं आपके मुतासरीन की हुई दे रहे हैं और कराची भी जो है और इस काम में चढ़ गए इन उन जा रहे हैं और बहरहाल इस वक्त भी है पूरे पाक जो बचे हैं सैलाब से नहीं, उन सब का बनता है कौम तो अपने जिन मुतासरीन हैं अपने भाई की मदद करें और अपने दिल से जितनी हो सके हद तक मुमकिन हो सके वो है करें। किसी टाइम के साथ होने के लिए अपनी राज दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। देखें, मैं ये अलखिदमत के ही कैंप पर मौजूद हूँ, लेकिन कराची में जगह जगह जो है मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं, इसके अलावा मजहबी और अपने तौर पर भी लोग जो है जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए जो है एहतियात जमा करते हुए नज़र आते हैं और इन कैंप्स के ऊपर जो शहरियों का जज्बा है वो काबिल दीद है। हर जगह जो है जो कराची के शहरी हैं वो अपने जो मुतासरा भाई हैं उनके लिए इमदाद जमा कर रहे हैं और पाकिस्तान भर के लोग जो इफ़ेक्ट नहीं है इस सैलाब से, उन सब का फ़र्ज़ बनता है एज़ ए कौम के वो अपने मुतासरा भाइयों की जो है वो दिल खोल कर मदद करें। किसी और नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।